हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मैं आपको बता दूं कि हम एग्जाम में क्या क्या लिख सकते हैं। ये लॉजिक गेट वैसे होता क्या है? बेसिकली लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन टेक वन और मोर इनपुट बट आउटपुट विल बी वन। लॉजिक गेट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक या दो इनपुट को लेता है और जो आउटपुट होता है वो हमें सिर्फ वन मिलता है। दो मेन पॉइंट है लॉजिक गेट्स के लिए। क्या? लॉजिक गेट्स आर मेड ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। जो लॉजिक गेट होता है वो डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनते हैं। दूसरा पॉइंट ये, अ लॉजिक गेट इज यूज्ड टू अलाउ एंड डिनाइड अ डिजिटल सिग्नल। अब जो जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया लॉजिक गेट के, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि लॉजिक गेट के टाइप क्या होते हैं। तो ये सबसे मेन टॉपिक पेपर में लॉजिक गेट से टाइप ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले टाइप की हम बात करते हैं नोट गेट कि नोट गेट क्या होता है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये, और नॉट गेट एक्सेप्ट वन इनपुट वैल्यू एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट वैल्यू। जो नॉट गेट होता है वो सिर्फ वन इनपुट वैल्यू को लेता है और सिर्फ एक आउटपुट वैल्यू को देता है। अब जो हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं, इफ द इनपुट वैल्यू फॉर नॉट गेट इज जीरो। अगर जो इनपुट वैल्यू है नॉट गेट की अगर वो जीरो है तो आउटपुट हमारा वन होगा। एंड इफ द इनपुट वैल्यू इज वन देन आउटपुट इज जीरो। अब हम कह सकते हैं कि जो नॉट गेट है ना वो इन्वर्टर की तरह यूज होता है। इट बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट वैल्यू। ये क्या होता है, जो हम इनपुट वैल्यू दे रहे हैं उसको वो उल्टा कर देता है। और जो जितने भी मैं नोट्स आपको इसमें दिख रहे हैं ये मैं कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये एग्जाम में लिखने के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि ये मेरे लास्ट ईयर कॉलेज के नोट्स हैं जो मैंने अपने असाइनमेंट में दी थी। जो नोट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, जो यहाँ पर एक्स है वो आउटपुट आउटपुट के लिए डिनोट किया गया है। अब जो ए था वो इनपुट है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे नोट गेट के सर्किट डायग्राम में। जो एक्स अगर ए इनपुट गया था तो ए को इन्वर्ट कर दिया यानी उल्टा करके ए नोट कर दिया, जैसा कि आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि लॉजिक डायग्राम क्या होता है। लॉजिकल डायग्राम सर्किट डायग्राम वो एक होता है। अब नोट गेट में क्या होता है कि इसको एक ट्रायंगल बनाया जाता है और उसके आगे पिन पे एक गोला बना दिया जाता है तो वो नोट गेट को डिनोट करता है। जैसे मैंने बताया था ए इनपुट आ रहा है जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में एक्स आ रहा है। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल जो मेन है क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई और इनपुट में हमने ए दिया और एक्स हमारा आउटपुट के लिए डिनोट है। तो वैल्यू क्या गई, जीरो और वन। जीरो का वन हो गया और वन का जीरो, बिकॉज जो नोट गेट होता है वो इन्वर्ट्स कर देता है वैल्यू को। अब हम दूसरी टाइप पे आते हैं एंड गेट। अब एंड गेट क्या होता है, एन एंड गेट एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल्स। ये टू इनपुट सिग्नल्स लेता है और वन आउटपुट देता है। इफ द टू इनपुट वैल्यूज फॉर एन एंड गेट आर बोथ वन। अगर एंड गेट की दोनों वैल्यू वन है, जो हमारे इनपुट दोनों वन है, तो द आउटपुट इज वन, अदरवाइज द आउटपुट विल बी जीरो। इसका कहने का तो डायरेक्ट ये है कि अगर हमारे इनपुट वैल्यू दोनों में, दोनों इनपुट वैल्यू ए और बी अगर सेम है, वन है, सेम इन वन है, तो उसका आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। बिकॉज जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का वो क्या होता है, ए डॉट बी, इसे प्रोडक्ट किया जाता है। वही एक्स आपका आउटपुट और ए बी जो हमारा इनपुट है, और डॉट हमें प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है। अब लॉजिकल डायग्राम जिसे सर्किट डायग्राम कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका लॉजिकल डायग्राम है और ए और बी इसका इनपुट है और एक्स इसका आउटपुट है। और ट्रूथ टेबल जैसा हम देख सकते हैं कि ए और बी इनपुट है और एक्स आउटपुट है। अब ए में इसको रटने ये देखो यार, रटना और कैसे समझा कि ए में अगर हमें पेपर में बनाना ए, तो स्टार्टिंग में डबल जीरो फिर डबल वन, जैसे कि आप देख सकते हैं डबल जीरो फिर इसका डबल वन। और फिर बी में जीरो वन फिर जीरो वन। अब जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करा जीरो, जीरो वन एंड टू जीरो जीरो, और वन को वन से मल्टीप्लाई करा वन। इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो एंड गेट होता है अगर इनकी वैल्यू सेम है, दोनों इनपुट वैल्यू सेम है वन वन, तो आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज टोटल जीरो आएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो हम करते हैं नेक्स्ट गेट। अब नेक्स्ट गेट है और गेट। और गेट में क्या होता है,
इफ टू इनपुट वैल्यूज आर बोथ जीरो, अगर जो दोनों इनपुट वैल्यू अगर जीरो है तो आउटपुट वैल्यू जीरो, अदरवाइज द आउटपुट वैल्यू इज वन। अगर इसके अंदर दोनों इनपुट वैल्यू जीरो होती है तो आउटपुट वैल्यू जीरो होगी, अदरवाइज द आउटपुट वैल्यू इज वन। बिकॉज इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जैसे हम देख सकते हैं, एक्स हमारा आउटपुट, ए भी हमारे इनपुट्स, और इसमें प्लस किया जाता है ओर गेट के अंदर। और इसका लॉजिकल डायग्राम जैसे सर्किट डायग्राम दिखाते हैं वो ऐसे दिखता है। ये इसका हमारा सर्किट डायग्राम होता है, ए और बी इसके इनपुट्स और एक्स इसका आउटपुट। बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। टेबल क्या है, ए और बी इसके सेम इनपुट्स एंड एक्स इसका आउटपुट। अगर इसमें हम प्लस करते हैं, जीरो जीरो प्लस करा जीरो, जीरो वन प्लस करा वन, वन प्लस जीरो वन। और वन प्लस वन क्या होता है, देखो लॉजिक गेट्स के अंदर वन प्लस वन वन होता है, ठीक है। बात करते हैं लॉजिक गेट की, नैंड एंड नॉर गेट्स। सिंपली बताऊं तो नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट का उल्टा होता है, और जो नॉर गेट होता है वो और गेट का उल्टा होता है। लेट्स सी वन थिंग, जो नैंड गेट है इसके बुलियन एक्सप्रेशन होती है ए डॉट बी के ऊपर कोमा। बिकॉज ये बताता है कि हमें ए डॉट बी से जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें उसको उल्टा करना है, जो कि हमने सेट में पढ़ रहा होगा सिंबल का, तो हमें पता ही होना चाहिए। लॉजिकल डायग्राम इसका ये सेम एंड गेट का डायग्राम है, बस आगे पिन पे ये नोट बना रखा है, जीरो डायग्राम ओ जिसे कहते हैं। बाकी ट्रूथ टेबल सेम। एंड गेट इजी भी है ये थे कि आप एंड गेट के ट्रूथ टेबल बना ले, फिर जो आउटपुट है उसको सिर्फ उल्टा कर दीजिए, ऐसे सेम नोर गेट के अंदर है, ये और गेट का उल्टा हो जाता है, ए प्लस बी उसके ऊपर कोमा, बिकॉज ये इसका उल्टा कर दे ए प्लस बी को। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, सेम और गेट का डायग्राम है, बस डिफरेंस क्या है, आगे की तरफ ओ लगा रखा है, जीरो जैसे देते हैं उसके बाद एरो। नेक्स्ट गेट की बात करते हैं, एक्सोर गेट। जो ये गेट्स है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एक्सोर जो गेट होता है वो और गेट का एक्सक्लूसिव और गेट होता है, एंड एक्सोर गेट प्रोड्यूसेस जीरो इफ टू इनपुट्स आर सेम। जो एक्सोर गेट होता है वो जीरो प्रोड्यूस करता है अगर दोनों इनपुट सेम है, अदरवाइज वो वन प्रोड्यूस करता है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी, बस प्लस के ऊपर ये प्लस को हम सर्कल के अंदर ले लेते हैं, बस जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका लॉजिक डायग्राम क्या होता है, ओवर गेट की तरह सेम होता है, बस इसमें इनपुट के पीछे की साइड में ये बना दिया जाता है, इसको हम उल्टा सी कह सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल की, कि मैं बोला था अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट जीरो होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं इस वाले केस में, और अगर डिफरेंट है तो वन होगा। अब बात करते हैं एक्स नोर गेट की। जो एक्स नोर गेट होता है वो एक्स और गेट का उल्टा होता है, तो सेम सेम एक्स और गेट का डायग्राम, और आगे वही हमेशा की तरह ओ, जिसे जीरो कहते हैं बनाने के लिए। ये इसकी ट्रूथ टेबल। जहां पर हम ऑब्जर्व एक्स और गेट में दो इनपुट सेम करके हम जीरो मिल रहा था, बस यहाँ पे उसका उल्टा होकर हमें वन मिला, जैसे कि हम देख सकते हैं। लॉजिक गेट यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।